बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ औक़ात हमारी छोटी छोटी गलतियाँ जो हमें गुनाह भी महसूस नहीं होने देती, वो हमारी ज़िंदगी में किस कदर बड़ी तबाहियाँ ला सकती हैं। कभी हम देखते हैं कि शराफ़त के बावजूद शोहर की नाराज़गी कम नहीं होती, सलीका होने के बावजूद ससुराल की मोहब्बत नहीं मिलती, नमाज के बावजूद रिज़्क तंग रहता है। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? आज की वीडियो में हम इन 5 गुनाहों की बात करेंगे जो एक बीवी को बद्दुआओं का निशाना बना देते हैं। ये वीडियो हर शादीशुदा औरत को ज़रूर सुननी चाहिए है। हो सकता है आप भी किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जो आपकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा हो। गुनाह नंबर 1, शोहर की नाकदरी, ज़ुबान दराज़ी और एहसान फरामोशी। अल्लाहु अकबर! क्या आप जानती हैं कि जन्नत के दरवाजे सिर्फ नमाज रोज़े से नहीं खुलते, बल्कि बीवी का शोहर के साथ बर्ताव इसके लिए जन्नत या जहन्नुम का रास्ता खोलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत अपने शोहर का शुक्र अदा ना करे, इसकी नाफरमानी करे, तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी। सही बुखारी की ये रिवायत है। बीवी जब शोहर से बदतमीजी करती है, इस पर आवाज़ बुलंद करती है या इसकी इज्जत नहीं करती, तो वो दरअसल अपने ही घर को तबाह कर रही होती है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि अक्सर बीवियां ये सब मामूली बात समझती हैं, लेकिन कुरान ने हमें क्या कहा? वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। तर्जुमा इसका ये है, और इन औरतों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। सूरह निसा आयत नंबर 19। जब शोहर दिल में कुड़ता है तो वो दिल से कहता है, या अल्लाह, तू खुद देख रहा है, इंसाफ तू करेगा। यही दिल की पुकार बद्दुआ बन जाती है। एक हकीकी वाकया, एक औरत जो हर वक्त अपने शोहर से शिकायत करती रहती थी, मिजाज में बुर्दबारी नहीं थी, बच्चों के सामने भी शोहर की इज्जत ना करती थी। एक दिन शोहर ने बस इतना कहा कि या अल्लाह, ये औरत अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो खुद ही फैसला फरमा। कुछ ही अरसे बाद वो औरत ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई कि ना जुबान काम कर रही थी और ना जिस्म। डॉक्टर भी हैरान थे और वो औरत भी पछतावे में डूबी हुई थी कि ये क्या हुआ। गुनाह नंबर 2, सास ससुर की बेअदबी, बेजारी और बेदिली। प्यारी बहनों, आजकल तालीम याफ्ता औरत ससुराल को अपना फर्ज नहीं समझती, बल्कि बोझ समझती है। सास से झगड़ना, ससुर की बात ना मानना, इनके सामने खड़े होकर जवाब देना, ये सब आजकल मामूली बातें समझी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि सास और ससुर भी शोहर के माँ बाप हैं, और माँ बाप की दुआ जन्नत दिलाती है, तो इनकी बद्दुआ जहन्नम की राह खोल सकती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बड़ों का एहतराम ना करे, छोटों पर रहम ना करे, वो हम में से नहीं। तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है। और कुरान कहता है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने वालिदैन से नरम बात कहो। तो अगर शोहर के वालिदैन आपके अपने वालिदैन जैसे हैं, तो इनके साथ सख्ती, बेजारी या तलखी क्यों? कितनी बहुएं ससुराल जाकर सास के सामने दिल की भड़ास निकालती हैं, आपके बेटे को तो कुछ नहीं आता, सब कुछ मैं संभालती हूँ, आप लोगों का ज़माना गुजर चुका, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं। ये जुमले सिर्फ तल्ख नहीं, जुल्म के तीर हैं। और जब सास के दिल से निकलता है, अल्लाह करे तू भी यही सलूक अपनी बहू से देखे, तो ये बद्दुआ आसमानों तक जाती है और अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। गुनाह नंबर 3, झूठ और राज फाश करना और बेवफाई करना। ए बेटी इस्लाम, शोहर और बीवी के रिश्ते में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वो है एतमाद। और जब बीवी झूठ बोलने लगे, बातें छुपाने लगे या किसी और मर्द से खुफिया राब्ता रखे, तो एतमाद टूट जाता है, और एक टूटा हुआ दिल सिर्फ खामोश नहीं रहता, वो बद्दुआएं करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो वादा के खिलाफ वर्जी करे। नंबर 3, जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है। ऐसी बीवियां जो शोहर को धोखा देती हैं, चाहे बातों में हो या मोबाइल के जरिए, वो ना सिर्फ अपने शोहर के एतमाद को जख्मी करती हैं, बल्कि अल्लाह के अजाब को दावत देती हैं। एक सच्ची कहानी यहाँ पे आपको सुनाते चले। एक शोहर ने रात गए अपनी बीवी का फ़ोन चेक किया
तो देखा वो अपने पुराने क्लास फेलो से बातें कर रही है। बीवी बोली, ये तो बस पुरानी दोस्ती है, कुछ खास नहीं। शोहर ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, जिस दिन तुम्हारा दिल किसी और की तरफ हो जाए उस दिन मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत मर जाएगी। इसी रात इस शख्स ने बीवी से बात करना बंद कर दी, अलग कमरे में रहने लगा और खामोश हो गया। बीवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शोहर की खामोशी इसकी बद्दुआ बन चुकी थी। प्यारी बहनों, आज ही सोच लीजिए, क्या हम किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हैं? क्या हमारी किसी बात, रवैये या अमल से शोहर, सास या अल्लाह का कोई बंदा दुख में आ गया हो? अगर हाँ, तो अभी तौबा कर लें, क्योंकि ज़िंदगी की मोहलत एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बद्दुआएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। दिल को नरम कर देने वाली दुआ रोज़ाना पढ़ें। या अल्लाह, मेरे अंदर वो नरमी और बुर्दबारी और मोहब्बत पैदा फरमा जो एक सालिहा औरत में होनी चाहिए है। मुझे अपनी ज़ुबान, दिल और किरदार को पाकीज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अब बात करते हैं गुनाह नंबर 4 की। बच्चों की तरबियत में गफलत, दुनियादारी और दीनी इल्म से दूरी करना। ऐ माँ, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा हर अमल तुम्हारे बच्चे की तरबियत में झलकता है? माँ जैसी होगी औलाद वैसी ही होगी। आज की औरत ये समझती है कि बस बच्चों को अच्छा खिला पिला दो, साफ सुथरा रख दो, मोबाइल, टीवी, कार्टून और गेम्स दे दो, बस यही काफ़ी है। लेकिन क्या इसने सोचा है कि इससे बच्चे के दिल में ईमान, खौफ खुदा, नमाज की मोहब्बत, कुरान का नूर कैसे आएगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। अगर बीवी माँ होने के नाते अपने बच्चों को नमाज, शर्म व हया, अदब व अखलाक ना सिखाए तो ये सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं, आखिरत की भी बर्बादी है। तल्ख हकीकत, हमारी बेटियां कार्टूनों से ख्वाब सीख रही हैं, हमारे बेटे गेम से लड़ाई सीख रहे हैं और हम खुश हैं कि बच्चा मसरूफ है। लेकिन कल यही बच्चा माँ से कहेगा, मुझे क्यों नहीं सिखाया गया कि नमाज फ़र्ज है? माँ, आपने मेरे हाथ में कुरान क्यों ना दिया, सिर्फ मोबाइल क्यों दिया? हकीकी वाक़या आपको सुनाते हैं। एक नेक औरत ने अपनी बेटी को 5 साल की उम्र से कुरान सिखाना शुरू किया। इसकी बेटी 13 साल की उम्र में वफात पा गई, लेकिन हाफजा, बाहिजाब और बाअदब बच्ची थी। इसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए और हर किसी ने माँ को दुआएं दी। और दूसरी तरफ एक माँ थी जो हर वक्त कहती रहती थी, बस वक्त गुजारने दो, अभी उम्र ही क्या है। वही बेटी 18 साल की उम्र में गलत सोहबत का शिकार हुई। घर की इज्जत, माँ का मान सब खत्म हो गया। माँ की कोताही बच्चों के मुस्तकबिल की तबाही बन सकती है। गुनाह नंबर 5, अल्लाह से गफलत, इबादत में सुस्ती और दीन से दूरी। जब औरत खुद अल्लाह से गाफिल हो जाए, ना नमाज, ना कुरान, ना दुआएं, ना नेकी का ज़ौक़, तो वो घर की रहमत भी छीन लेती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, नसीहत करते रहो, अगरचा नसीहत फ़ायदा दे सकती है। सूरह आला आयत नंबर 9। अगर औरत खुद नेकी से गाफिल हो तो वो दूसरों को कैसे नेकी की तरफ ला सकती है? यही औरत जब मुश्किल में आती है तो कहती है, मुझे सुकून क्यों नहीं, मेरे शोहर क्यों बदल गए, बच्चे नाफरमान क्यों हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो खुद रब से कितनी दूर हो चुकी हैं? दुआ छोड़ दी है, सुबह शाम के अज़कार छोड़ दिए, कुरान हाथ में लेना छोड़ दिया, शोहर को नमाजी बनाना तो दूर, खुद भी नमाज कज़ा करने लगी। ऐसी औरत की रूहानी ताकत ख़त्म हो जाती है, फिर वो हर किसी के लिए बोझ बन जाती है। शोहर के लिए, बच्चों के लिए और ससुराल के लिए और मैके के लिए। सच्चाई ये है, जो औरत फजर की नमाज के वक्त उठकर अपने रब को याद करती है, वो सारा दिन रहमत में रहती है। और जो औरत सारा दिन मोबाइल, दुनियादारी और गपशप में गुजार देती है, वो न सिर्फ अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है, बल्कि घर वालों की नज़रों में भी गिर जाती है। प्यारी बहनों, अगर आप इन गुनाहों से आज वाकिफ़ हो चुकी हैं, तो आप अपने लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी औलाद के लिए और सबसे बढ़कर अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी बदल लें। आज की वीडियो के बाद आपने 4 नियतें ज़रूर कर लेनी हैं। रोज़ की 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगी, शोहर के साथ नरमी, खिदमत और मोहब्बत से पेश आएंगी, बच्चों को कुरान पाक और नेक सोहबत देना लाजमी समझेंगी,
ساس اور سسر کی عزت اور ادب کرنا ضروری سمجھیں گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل سے دنیا فانی کی محبت نکال دے، میرے کردار کو ایسی عورت جیسا بنا دے جو شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو بچوں کے لیے ہدایت کی رہنما ہو اور تیرے دین کی سفیر ہو۔ پیاری بہنوں، اگر آپ واقعی اپنی اصلاح چاہتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں لکھیں یا اللہ مجھے ایسی بیوی بنا جو تیرا نور ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔